ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 है ये। एक्सरसाइज कौन सी है? 6.2। कल हम लोगों ने एक तरीके से किया था, आज दूसरे तरीके से इसको ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, इसमें ए बी सी डी क्या है आपके पास? एक ट्रेपीजियम है, और जिसमें ये बात गिवन है कि ए बी पैरेलल है डी सी के। ओके, और हमारे पास टू प्रूफ जो करने के लिए वो है ए ओ अपॉन में बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन में डी। ठीक है, प्रूफ स्टार्ट करना है। अगर प्रूफ स्टार्ट करने से पहले इसमें कंस्ट्रक्शन करना है आपको। वो कंस्ट्रक्शन देखिए क्या है। आप क्या करोगे, एक लाइन ड्रॉ करोगे ई एफ। ठीक है, क्या ड्रॉ करेंगे? एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि ओ से पास होती हुई जाएगी। या फिर एक काम करो, यहाँ पर एक डॉटेड लाइन बनाओ। बीसी के पैरेलल लाइन बना दे जो ओ से पास होती है। ठीक है, ई एफ एक पैरेलल लाइन हम लोग बना रहे हैं, लेकिन वो पैरेलल किसके है? ए बी के। किसी एक के पैरेलल बताओगे आप। हालांकि ये दोनों आपस में पैरेलल हैं तो ये सबके पैरेलल हो जाएगी, ये बात सही है, लेकिन आप किसी एक के तो पैरेलल बताओगे ना। तो यहाँ पर हम लोग एक कंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं। पहले तो कंस्ट्रक्शन देखें, ड्रॉ ई एफ पैरेलल टू डी सी ए बी लिख लो, चलो, या डी सी लिख लो, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, हम डी सी लिख लेते हैं। चलो, ड्रॉ ई एफ पैरेलल टू डी सी एंड passing through ओ। किससे पास होती हुई जा रही है? ओ से पास होती हुई जा रही है। ठीक है, ओके, तो मतलब ये वाली लाइन इस वाली लाइन के क्या है? पैरेलल। अब देखना भाई, इस वाले ट्रायंगल में आइए आप, ए डी सी में। कौन से वाले ट्रायंगल में आइए? ए डी सी में। ठीक है, इसमें अब मुझे बात बताओ यार, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है ना? रीजन कंस्ट्रक्शन के थ्रू है ना, अब ये भी किया, सही है। तो आप मुझे बताओ, क्या ए ई अपॉन में ई डी इक्वल टू ए ओ अपॉन सी ओ या फिर ओ सी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सी ओ लिख देते हैं, चलो ओ सी अगर आपको नहीं जम ज्यादा। एक ही बात है। इस वाले ट्रायंगल के हिसाब से आप इस बात को लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? सही है, समझ में आया? ठीक, अब एक काम करेंगे हम लोग, नीचे वाले ट्रायंगल का काम इतना ही है। रुक जाओ, मैं लिखवाऊंगा, डोंट वरी, पहले समझ लीजिए उसके बाद लिखेंगे। इस वाले ट्रायंगल में आना है, इस वाले ट्रायंगल में आपको बताना है कि ईओ पैरेलल है किसके? डीसी के। रीजन क्या है? बाय कंस्ट्रक्शन। उसके बाद आपको बताना है कि ए ई अपॉन में ई डी इक्वल है ए ओ अपॉन में ओ सी। रीजन हम जानते हैं, बीपीटी थ्योरम। ठीक है अभिषेक, ओके। ऊपर वाले ट्रायंगल में आते हैं, इस ऊपर वाले ट्रायंगल में। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल, हाँ जी, हम इस वाले में आएंगे, एक बार नीचे वाले में आएंगे और एक बार ऊपर वाले में आएंगे। ठीक है दीपक, समझ में आ रहा है? ठीक है, ऊपर वाले ट्रायंगल में है। अब आप ऊपर वाले ट्रायंगल में देखिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ यार, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है ना? और ये वाली लाइन इस वाली लाइन के, तो यार ये वाली लाइन कहीं ना कहीं इस वाली लाइन के पैरेलल होगी कि नहीं होगी? सही है ना, कंपेयर सही हो जाएगा, मामला तो सेट। अच्छा ये वाली अगर इसके पैरेलल है, अब देखना आपका ट्रायंगल उल्टा रखा हुआ है, ये बेस है, ये टॉप है ना? तो आपका ई डी अपॉन में ए ई इक्वल होगा ना किसके? डी ओ अपॉन में बी ओ के। हाँ या ना? सही है ना भाई, ये बेस है, ये टॉप है, पैरेलल बीच में ओरिजिन लाइन है। तो यार ये अपॉन में ये इक्वल टू ये अपॉन में ये होगा कि नहीं होगा? इस वाले को मैंने नीचे से किया था, ये वाला ऊपर से हमने लेट किया, इसको बेस माना। ठीक है,
ये समझ में आया कैसे लिखा मैंने? किसी को डाउट है तो बताओ भाई अभी। प्रॉब्लम नहीं, वो तो मैं करने वाला वैसे भी रेसिप्रोकल ही हूँ, क्योंकि मुझे इसको और इसको कंपेयर कराना है। तो इसको कंपेयर कराने के लिए इसको रेसिप्रोकल तो करना पड़ेगा ना। अब हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ए ई अपॉन में ई डी इक्वल टू बी ओ अपॉन में डी ओ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? रेसिप्रोकल तो कर सकते हैं, कंपेयर कर देंगे इसको भी और इसको भी। तो ये वाली चीज इस वाली चीज की इक्वल हो जाएगी नहीं हो जाएगी? तो आप लिख सकते हो कि बी ओ अपॉन में डी ओ इक्वल ए ओ अपॉन में सी ओ। फिर वही होता है क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड, जो चीज ऊपर चाहिए उसको ऊपर रखिए, जो चीज नीचे चाहिए उसको नीचे। समझ में आया? स्टार्ट करें, आइए करते हैं शुरू। ठीक है, प्रूफ स्टार्ट करें। कंस्ट्रक्शन हम लोग कर ही चुके हैं। सबसे पहले कौन से ट्रायंगल में जाएंगे? नीचे वाले ट्रायंगल में। वेरी गुड। तो इन ट्रायंगल ए डी सी, जो बच्चे मेरे साथ लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, जो घर से लिखना चाहते हैं वो घर से भी लिख सकते हैं। इन ट्रायंगल ए डी सी, बट जिस दिन मैं फेयर कॉपी मंगाऊं उस दिन फेयर कॉपी में आपका काम होना चाहिए, ध्यान रखो। इन ट्रायंगल ए डी सी, अब हम इस बात को लिखेंगे कि ई ओ या ई एफ पैरेलल है किसके? डीसी के। रीजन? बाय कंस्ट्रक्शन, बाय सही है। अगर ई एफ पैरेलल है डीसी के तो ऑब्वियस सी बात है ए ई अपॉन में ई डी इक्वल हो जाएगा ए ओ अपॉन ओ सी। रीजन? डी पी। ठीक है, समझ में आया? ओके, और इसे हम फर्स्ट इक्वेशन देते हैं क्योंकि हम लास्ट में इसको क्या करने वाले हैं, कंपेयर करने वाले हैं। ओके, अब हम अपना ट्रायंगल चेंज कर लेते हैं। मैं साइड में लिख रहा हूँ लेकिन आप लोग नीचे नीचे लिखते चलोगे, ठीक है? मैं साइड में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको डायग्राम दिखाई देता रहे। इन ट्रायंगल, हाँ भाई ट्रायंगल का नाम बताना अब। एडीबी, बहुत बढ़िया। इन ट्रायंगल एडीबी आप लोग लिखोगे कि भाई ई एफ पैरेलल है सी डी के बाय कंस्ट्रक्शन, सही है। और डी सी या सी डी लिख देते हैं, ठीक है। सी डी पैरेलल है ए बी के। रीजन क्या है? गिवन। तो ऑब्वियस सी बात है ई एफ पैरेलल हो जाएगा किसके? ए बी के, सही है ना भाई? ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये वाली इसके पैरेलल है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल भी तो हो जाएंगी, ठीक है ना? ये लिखना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। अच्छा ये, और अगर ये वाली लाइन इसके पैरेलल है तो क्या हम इस बात को नहीं लिखेंगे कि भाई ई डी अपॉन में ए ई इक्वल होगा डी ओ अपॉन में ओ बी के? आया ना? रीजन? डीपीटी। इसे हम सेकंड इक्वेशन नहीं मानेंगे, क्यों? क्योंकि अभी हमें रेसिप्रोकल करना है। अब आप कर लीजिए रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल बोथ साइड। समझ में आया रेसिप्रोकल क्यों कर रहे हैं? हाँ भाई मोहित, रेसिप्रोकल क्यों कर रहे हैं? हाँ, जिससे आपका ये वाला जो पार्ट है ये एग्जैक्टली ऐसा ही बन जाए। दीपक क्लियर है? तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? ए ई अपॉन में ई डी इक्वल टू ओ बी अपॉन में बी ओ। और इसको हम लोग सेकंड इक्वेशन। सच बताओ, समझ में आ रहा है ना निखिल? ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं आप लोग? कंपेयर। हम यहाँ कंपेयर करते हैं, कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड। दोनों ही ए अपॉन ई डी के इक्वल है, तो हम इस बात को लिख सकते हैं कि ए ओ अपॉन में ओ सी इक्वल होगा ओ बी अपॉन में डी ओ। अब थोड़ा सा प्रूफ की तरफ ध्यान दे लेते हैं, किसको ऊपर रखना है किसको नीचे रखना है। एओ के नीचे बीओ चाहिए और उधर सीओ चाहिए, मतलब ये वाला चीज यहाँ चाहिए और ये वाली चीज वहां चाहिए, बाकी सब सही है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। नहीं लिखने की,
अब हमें AO के नीचे OB चाहिए, तो OB को हम यहाँ खींच लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई में जो भी चाहिए वो वहाँ लिखना चाहिए। नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब है ये वाला डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर में प्लस मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये मतलब है, जैसे मैंने लिखा है, ये मतलब होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। ये बस इक्वल टू में होता है, ये सिर्फ इक्वल टू में ही होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई में नहीं होता है, सिर्फ इक्वल टू में होता है। प्लस माइनस में तो एलसीएम लेते हैं, मल्टीप्लाई में तो कटती है चीजें, और इक्वल टू में आप क्रॉस मल्टीप्लाई जो तुमने कर कल सकते हैं। करवाया हो, यहाँ में यू क्रॉस मल्टीप्लाई वो फिर AO इनटू में O। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब होता है आप अपने डिनोमिनेटर्स को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हो जाके, ये होता है क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब। और जो चीज ऐसे मल्टीप्लाई में लिखे फिर आप उनको दूसरे वाले के डिनोमिनेटर में भी भेज सकते हैं। तो मैं इन दो, मेरे पास चॉइस होती है अब कि मैं इन दोनों में से किसी को भी भेज सकता हूँ डिनोमिनेटर में, और इन दोनों में से भी चॉइस होती है मेरे पास कि मैं किसी को भी डिनोमिनेटर में भेज सकता हूँ। लेकिन प्रूफ क्या चाहता है? प्रूफ चाहता है कि OC लिखा जाए ऊपर और दूसरे वाले के डिनोमिनेटर में क्या लिखा जाए? BO। तो मैं क्या करूंगा, मैं OC को तो यहीं रखूंगा और BO को डिनोमिनेटर में भेज दूंगा। मेरी बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं मैं? ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं मेरे OC को यहीं रख रहा हूं और उस साइड से प्रूफ कहता है, प्रूफ चाहता है कि DO नीचे लिखा जाए यहाँ पर, तो मैं उस जो दूसरी साइड है उसका DO यहाँ पर खींच लूंगा। मेरी बात समझ में आ रही है? एक एग्जांपल लेके दिखाऊं आपको, उससे शायद आपको ज्यादा अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, और आपका ये इसी के साथ हैंड्स प्रूफ। हाँ जी बोले, कौन सा वाला? ये वाला ED अपॉन AE, ये कहाँ से लिख दिया? AE अपॉन ED क्यों ना लिखा? बता रहे हैं, जो डाउट है उसको क्लियर करें। आपके पास ऐसा ट्राइंगल था ना, तो ये लाइन ऐसी थी ना पैरेलल, हाँ या ना? इस पॉइंट को आपने E माना हुआ था, इस पॉइंट को आपने O माना हुआ था, यही तो हो रहा था। और यहाँ पे A था, यहाँ B था और यहाँ D था, है ना? अब ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, यही चीज तो हो रही है। अब मुझे खुद बताने के लिए, भाई नॉर्मली हम ऐसे पढ़ते आए हैं अभी तक, ऐसे पढ़ते आए हैं। तो आप ये टॉप है, ये बेस है, तो टॉप का वर्टेक्स का अपॉन में फिर बेस वाला पार्ट इक्वल टू लिखते हो ना, यहाँ पे भी वर्टेक्स का और फिर अपॉन में बेस वाला पार्ट। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये बेस है, उल्टा देखना इस ट्रायंगल को पीछे की तरफ, तो यार ये वर्टेक्स होगा ना, तो कैसे लिखोगे? तो DE या ED अपॉन में EA इक्वल टू DO अपॉन में OB, ऐसे करके लिख दी। कुछ गलत है इसमें? समझ में आया? हाँ भाई ठीक है। दीपक कोई डाउट तो नहीं है इसमें? पक्का? अच्छा, बहुत बच्चे ये भी पूछते हैं कि भैया हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, AE अपॉन ED इक्वल टू BO अपॉन में DO? भाई ऐसे आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी बात सुन लो, लिख सकते हैं, लिखने को गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन मैं नहीं चाहता आप ऐसे लिखो, क्योंकि इन सब चीजों से बनता है कंफ्यूजन। क्यों? फिर आपको ये बेस वाली बात कभी समझ में नहीं आएगी, आप तो कैसा भी देगा वैसे लिख दोगे जैसा आपको चाहिए। ऐसे नहीं, थोड़ा सा एक लॉजिक चाहिए होता है पीछे का कि हाँ हम ऐसे ही लिखेंगे, हाँ हमें ऐसा लिखवाना है तो हम रेसिप्रोकल कर देंगे, वो बात सही है। ठीक है ना भाई? भाई नॉर्मली अगर मैं इसको इस तरीके से लिखने की बजाय अगर ऐसे लिख दूं, ED अपॉन में AE या EA इक्वल टू DO अपॉन में OB, तो ऐसी बात नहीं है मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं मैं इसको, लेकिन उसके लिए मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझो कि आपको रेसिप्रोकल करना चाहिए। अगर आप डायरेक्टली इन सब चीजों को लिखना सीख जाओगे ऐसे ही फालतू पढ़ना, कुछ कैसा भी ट्रायंगल दिया आप तो यही सोचोगे हाँ ये टॉप है, ये ऐसे बटेगा, ऐसे ही बटेगा, ये ऐसे बट ही नहीं सकता कभी उल्टा, तो वो फिर आपका लॉजिक खराब करता है, कॉन्सेप्ट खराब करता है।
तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इसको समझो, ये बेस है, ये वर्टेक्स है, तो यहाँ से लिखा जाएगा रेशियो। लॉजिक समझ में आ रहा है क्या है पीछे का? अगर हमें वैसा बनाना है तो वी विल डू रेसिप्रोकल, डोंट वरी। अगर आपका टीचर डायरेक्ट भी लिखता है ना तो वो गलत नहीं लिख रहा है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, लेकिन वो आपको एक कॉन्सेप्ट से आपके दिमाग में टेंशन क्रिएट करना चाहता है अगर वो डायरेक्ट लिखता है उस बात को। क्योंकि इस अगर मैं डायरेक्ट लिख दूंगा तो आपके दिमाग में प्रॉब्लम, मतलब एक अलग सी वो क्रिएट होगी कि यार ये कैसे लिख दिया, लॉजिक ही नहीं है उसका, तो कोई बनता ही नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्लियर है रॉबिन? तो आपने इस बात का ध्यान रखना थोड़ा सा। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? अगला क्वेश्चन देखें। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं भाई। इसमें भी ये गिवन है कि ये सारी साइड एक बॉल है, मगर ये बताना है ट्रेपेजियम में। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 को करने से पहले एक बात बताऊं मुझे, ट्रेपेजियम क्या होता है? इसके अपोजिट साइड पैरेलल होती है। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल होती है। अच्छा, अगर मुझे किसी चीज को ट्रेपेजियम प्रूव करना है तो अगर मैं उसकी एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड को पैरेलल दिखा दूं तो मैं उसको ट्रेपेजियम कह सकता हूं ना? सही है ना? मतलब अगर ट्रेपेजियम गिवन है तो लाइनें पैरेलल हो जाती हैं, और अगर लाइनें पैरेलल में प्रूव कर दूं किसी तरीके से तो वो फिगर अपने आप क्या बन जाएगा? एक ट्रेपेजियम बन जाएगा ना। लॉजिक समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा हुआ है? The diagonals of quadrilateral ABCD intersect each other at point O such that, मतलब एक क्वाड्रिलेटरल है, उसने ट्रेपेजियम नहीं कहा है, उसने क्या कहा है कि ये क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल। क्या होता है अभिषेक? क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? दो साइड से जो बंद स्टार क्वेश्चन है, जो मेरे को क्लियर डेफिनेशन बताएगा उसको मैं डंडा काटूंगा। ये जो भी चार साइड क्लोज्ड फिगर, चार साइड का क्लोज फिगर, ये है डेफिनेशन। भाई चार साइड है तो ये भी है, लेकिन ये ट्रेपेज, ये अपना क्वाड्रिलेटरल नहीं है। क्लोज फिगर बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो चार साइड का क्लोज फिगर, चार साइड का क्या है? क्लोज फिगर है। यू डोंट आस्क मी कि मुझे कितना डंडे काटने हैं, किसको कितने मारने हैं, दैट वी विल सी। चार साइड का क्लोज फिगर क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल होता है। और तीन साइड के क्लोज फिगर को क्या बोलते हैं? तीन साइड के क्लोज फिगर को क्या कहते हैं? ट्रायंगल कहते हैं। और दो साइड के क्लोज फिगर को क्या कहते हैं? ये दो साइड का क्लोज फिगर, ये भी स्टार क्वेश्चन। दो साइड का क्लोज फिगर कैसे बन जाएगा? हाँ, दो साइड का क्लोज फिगर तो कभी बन ही नहीं सकता भाई, समझ में आया? ठीक है, कल के दो डंडा कटली, कल के दो डंडा, आज के दो डंडा ना, अरे आज तो कोई डंडा ही नहीं है। वेरी गुड, ध्यान रखना, तेरे को स्टार मिलेगा। यही तो लॉजिक है, ये लॉजिकल क्वेश्चन था। इसमें ऐसा आएगा, दो साइड का क्लोज फिगर को क्या कहते हैं? ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, नन ऑफ दीज, और या तो सर्कल। आंसर इज नन ऑफ दीज, इस तरीके से, ठीक है? कोई बात नहीं, ओके। तो क्वाड्रिलेटरल का मतलब उसने बोला है कि एबीसीडी क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है। एबीसीडी क्या है? क्वाड्रिलेटरल, मतलब चार साइड का कोई क्लोज फिगर है, और उसमें बोला है कि उनके डायगोनल्स एक दूसरे को ओ पे कट कर रहे हैं। तो मैं चार साइड का क्लोज फिगर बनाता हूँ। अब आप ये कहोगे कि भैया आप ऐसा बना दो ना, कुछ भी बना दो ना, क्या दिक्कत है? हाँ, बना सकते हैं, लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है? तो हम बनाएंगे भी क्या? ट्रेपेजियम जैसा, ठीक है? अब क्वेश्चन में देखिए, प्रूफ भी आपको ट्रेपेजियम ही करना है, तो आप क्या करेंगे? जानबूझकर ऐसा बनाएंगे कि ट्रेपेजियम लगे, ठीक है? ये चार साइड लगे पैरेलल लाइंस नहीं दिख रही मेरे को भाई, जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बट अगर पड़ेगी तो बनाएंगे, ठीक है? तो आपके पास ये क्लोज फिगर हो गया, ए बी सी और डी, ठीक है?
ओके। उसने देखो पैरेलल लाइन का कुछ नहीं हिसाब किताब दिया है, तो आप ABCD ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ABCD को दूसरी राउंड से भी लिख सकते हैं। पैरेलल का उसने कोई हिसाब किताब नहीं दिया आपको। अच्छा जी, उसने बोला इनके डायगोनल्स एक दूसरे को कट कर रहे हैं। कहाँ पर कट कर रहे हैं भाई? O पर। तो O पे कट करवा देते हैं। कहाँ कट कर रहे हैं? O पर। ठीक है, और कुछ इस तरीके से कट कर रहे हैं कि साइडें कैसी हैं? प्रोपोर्शनल है। तो मतलब गिवन में लिख दें इस बात को? अरे गिवन में लिख दें, बिल्कुल लिख सकते हैं। AO अपॉन में BO इक्वल टू CO अपॉन में DO। उसमें ट्रेपीजियम गिवन था, साइडें प्रोपोर्शनल दिखानी थी। इसमें साइडें प्रोपोर्शनल गिवन है, आपको ये बताना है कि ये ट्रेपीजियम। वो वाला BPT से हुआ है, ये वाला, क्योंकि लाइन है पैरेलल करके तो ट्रेपीजियम बताओगे तुम, तो लाइन है पैरेलल करने के लिए तो कन्वर्स ऑफ BPT ही लगता। अभिषेक सुनना आ रहा है? सो रहा है? PUBG खेलना कम करो थोड़ा सा। ओके, 2 प्रूफ देखो भाई। प्रूफ क्या करना है कि ABCD इज ट्रेपीजियम, और इस ट्रेपीजियम को प्रूव करने के लिए आपको इस बात को शो करवाना पड़ेगा कि AB लाइन CD के क्या हो जाए? पैरेलल हो जाए, तभी हो सकता है काम। आइए कंस्ट्रक्शन लगेगा, इसमें कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पर एक OE लाइन बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम? OE लाइन। क्या बनाएंगे हम लोग? जो कि पैरेलल होगी किसी एक साइड के। अब आप बताओ कौन सी साइड के पैरेलल करवाऊं मैं? DC के करा देते हैं, इसे करा देते हैं DC के, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पर, अच्छा अब आप ये बोल सकते हो कि भैया दोनों के क्यों नहीं पैरेलल करा देते? मुझे एक बात बताओ, चलो इस पे भी हम डिबेट करते हैं, क्योंकि आपने तो नहीं पूछा लेकिन मेरे माइंड में सवाल जरूर आया था। मान लो एक लाइन ऐसी है, एक लाइन ऐसी है, भाई तुम पैरेलल जो लाइन ड्रॉ करोगे वो किसी एक के ही तो पैरेलल ड्रॉ करोगे कि दोनों के कर दोगे? किसी दोनों के कैसे कर दोगे बताओ? दोनों कैसे? उसमें दोनों लाइनें पैरेलल थी, इसमें आपको गिवन नहीं है ना कि वो दोनों लाइनें जो ऊपर और नीचे वाली लाइन है वो पैरेलल है। अगर पैरेलल दिखने वाली बात नहीं है मोहित, वो पैरेलल होनी चाहिए। मैंने बताया था ना, एक हो गया अगर आपको मान लो एक ऐसे ट्राइंगल दिया है और आपसे पूछा है कि हाँ भाई ये कौन सा ट्राइंगल है, तो आप बोलोगे सीधा 90 डिग्री, तो ये गलत है। जब तक आपको यहाँ वो ऐसा ना लिख के, ऐसा करके ना दे दे, या फिर यहाँ 90 डिग्री ना लिख दे, अपने हिसाब से एंगल जज ना करें कि भाई नहीं दिख रहा है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बहुत फर्क पड़ता है इसका। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको दिखता 90 डिग्री है और आंसर में 89 डिग्री होता है। आप सोचते हो सीधा खड़ा है तो 90 डिग्री है, लेकिन क्वेश्चन ऑप्शंस में क्या होगा? 90, 89, 89.5 ऐसे करके होगा। कौन सा टिक करोगे? यू डोंट नो, समझना है ना। तो जस्ट डायग्राम देख के आप होना चाहिए। अब यकीन नहीं करोगे, हम तो इतने स्मार्ट बनते थे अपने टाइम पर। चलो मैं रिकॉर्डिंग रोकता हूँ, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। भाई ये वाली लाइन आपने EO एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है DC के, तो EO लाइन अगर DC के पैरेलल है तो आप मुझे बताइए कि AE अपॉन में ED इक्वल होगा AO अपॉन में OC के ADC। ये होगा कि नहीं होगा भाई? कपिल पक्का समझ में आ रही है? कौन सी थ्योरम? कन्वर्स से कहाँ हो रहा है? कन्वर्स से कहाँ हो रहा है? अरे लाइन में पैरेलल है, रेशियो बराबर लिख रहा हूँ। कौन सी प्रॉपर्टी है? कन्वर्स है। कन्वर्स कौन कर रहे हो? तो मतलब वो एक दिन गोबर खाने लग जाएगा तो आप भी बोलोगे अरे ये खा रहा है मैं भी खाऊंगा। तो फोकस रखना, मत बोल। अगर वो बीच में बोल रहा है तो उसका डंडा चढ़ा दूंगा मैं। तू मत बोल फिर उस टाइम पे, गलत तो मत बोल। BPT थ्योरम से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। ओके, अब एक चीज तुम्हें गिवन भी है। गिवन क्या है कि AO अपॉन में BO इक्वल है किसके? DO। तो मुझे एक बात बताओ, मैं इसमें थोड़ा सा काम करता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ। AO इंटू में DO इक्वल टू BO
इंटू में CO, सही है। मैं इसके जैसा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं AO अपॉन में CO लिख सकता हूँ और BO अपॉन में DO लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? अरे लिख सकते हैं ना भैया। अच्छा, इक्वल टू का मतलब समझते हो ना आप लोग क्या होता है? इक्वल टू का मतलब होता है कि आप इसकी जगह इस बात को लिख सकते हो। मैं करवाऊंगा बाबू, रुक जाइए, मैं करवाऊंगा अपने आप करवाऊंगा। अभी फिलहाल समझने का टाइम, समझ लिया। ये लग रहा है चार्जर पीछे। अब सुनो मेरी बात, मैं इस AO अपॉन CO की जगह क्या BO अपॉन DO लिख सकता हूँ? मैं लिख दूंगा इस वाली इक्वेशन में। तो मतलब AE अपॉन में ED इक्वल हो जाएगा किसके? BO अपॉन में DO के। कंपेयर करके लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अब आप देखिए कि AE अपॉन में ED इक्वल है किसके? क्या चीज रहेगी? AE अपॉन में ED इक्वल है BO अपॉन में DO के। तो BO अपॉन में DO आया ना। अब इस वाले ट्रायंगल में जाओ, आप पूरे वाले ट्रायंगल में देखो, इसमें ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल में हो गया है काम कि भाई ये वाली साइड अपॉन में ये वाली साइड इक्वल है ये वाली साइड अपॉन में ये वाली साइड। तो आप इस वाली लाइन को इस वाली लाइन के पैरेलल बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? रीजन DPT, कन्वर्स ऑफ DPT। दीपक नहीं आया समझ में? कौन कर गया? अब भाई ये वाली लाइन ही इस वाले के पैरेलल थी, यही वाली लाइन इस वाले के भी पैरेलल, तो यार ये दोनों आपस में पैरेलल होगी कि नहीं होगी? और अगर ये दोनों आपस में पैरेलल है तो ये क्या है? आया समझ में? पक्का? ठीक है, काम करो आप लोग ना, कल एक रफ में लिख के लाओ इसको जैसा मैंने करवाया वैसा, ठीक है? और रिकॉर्डिंग की मदद लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपने पेयर में नहीं, रफ में अपनी जो ट्यूशन कॉपी है ना उसमें करके लाओ, और मैं एक बार चेक करूंगा, उसके बाद फिर मैं करूंगा, फिर मैच करना दोनों, ठीक है? ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।